फाइंड द टर्म इन x5, यानी जैसे मैं लिखता हूँ टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, यानी उस टर्म में पूरी टर्म, कोफिशिएंट नहीं, पूरी टर्म। देखिए फार्मूला क्या है, a प्लस बी पावर n, तो ये आ रहा है एन सी ज़ीरो, फिर a आना है, b आना है। ये देखिए मैं इसको पहले आपको इस टेक्निक से चला रहा हूँ कि अगर कोई भी बंदा इस चैप्टर को देखे तो वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। देखिए मेरा, फिर ये आ जाएगा एन सी टू, और एन सी टू पे ए बी, लाइक एन सी थ्री ए बी, और करते 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 लास्ट टर्म ले लेते हैं एन सी एन ए बी। अब देखें कि होना क्या है, ये जो ए है ना पहली टर्म, ये जो पहली वाली ब्रैकेट के अंदर जो पहली टर्म है, इसको इस पावर से शुरू करना है जो होल पावर एन है, यहाँ से शुरू करना है और डिक्रीज करते जाना है एक एक नंबर। मसलन यहाँ पे आ जाएगा एन, फिर यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन, यहाँ आ जाएगा एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, करते करते लास्ट टर्म जीरो हो जाए। इसका तरीका एक और भी है, ये देखो एन सी ज़ीरो, एन ले लें, सी के नीचे ज़ीरो ले लें, तो जब आप ए की पावर लिखेंगे दोनों को माइनस कर दें, एन माइनस ज़ीरो एन आ जाता है। यहाँ से ये ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एन सी वन है ना, तो ऊपर से एन लें, नीचे से वन लें, तो ए पावर बनेगी एन माइनस वन, माइनस करना है। एन सी टू, एन सी टू बन जाएगा ए पावर एन माइनस टू, एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री, और फिर एन सी एन ए पावर जीरो हो गया। ओके, अब इसी तरह ये जो सी के नीचे है ना, ये बी की पावर होती है, सी जीरो लिखा हुआ है ना, एन सी जीरो, तो इसका मतलब है बी पावर जीरो। सी के नीचे वन है, इट इज़ बी पावर वन, सी के नीचे टू है तो बी पावर टू, सी के नीचे थ्री है, एंड लाइक वाइज। ये फार्मूला है। अब आप देखें, ये जो जीरो है ना, ये बताएगा कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म में लेते हैं तो इसको जीरो कहें, ये सेकंड टर्म है, ये वन आ जाएगा, ये थर्ड टर्म है, ये वन टू, थर्ड टर्म का मतलब है टू आ रहा है, ये आ जाएगा जी फोर्थ टर्म है, टर्म फोर्थ है लेकिन नंबर थ्री आएगा, यानी इसको मैं लिखता हूँ जी दिस इज सेकंड टर्म। चलें ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ, टी थ्री थर्ड टर्म, टी फोर फोर्थ टर्म। तो यानी टी की जो बेस में लिखा होता है ना नंबर सफिक्स में, ये उससे एक कम होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ये आर की वैल्यू होती है, आर उससे एक लेस होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर टी फिफ्थ होगा तो आर की वैल्यू फोर बनेगी, ये एनसीआर होता है ना। देखिए मैं अब चाह रहा हूँ, ये मुझे टी एक्स फाइव चाहिए, फिर एक्स की पावर भी देखें, क्वेश्चन में एक्स की पावर वन है, तो इसका मतलब है एक एक पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब एक एक पावर बढ़ेगी तो हम जब सिक्स पोजीशन पे पहुंचेंगे तो आर की वैल्यू फाइव हो जाएगी। देखें ज़रा, अगर मैं टी सिक्स लिखूं तो आपने क्या करना है, एन सी सिक्स, ए एन माइनस सिक्स और बी सिक्स, ये पूरा फार्मूला लिख दिया। यस अगेन माई मिस्टेक, एन सी फाइव एंड दिस इज एन सी ए पावर एन माइनस फाइव। अब आप देखें, और बी भी फाइव हो गई, यस यू आर राइट। ओके, अब देखें कि एन सी फाइव है तो एन कितना है एट, तो आप इसे लिखेंगे एट सी फाइव। ए की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, फाइव पावर इज एट माइनस फाइव, बी की वैल्यू है माइनस टू एक्स पावर फाइव। अब देखें अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करें तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, फाइव, तो हमें वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स पावर फाइव होगा, तो इसलिए ये वाला मसला तो हमारा सॉल्व हो गया। एट सी फाइव कितना आता है, 56, 5 पावर 3 is 125, 2 पावर 5 is 32 एंड x पावर 5। अब सारा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दिस इज x5, उसने क्या टर्म इन x5, तो x5 में लिखना था। अगर वो कोफिशिएंट कहता तो फिर x5 का जो कोफिशिएंट है उसको हमने यहाँ पे ले लेना था। तो मैं यहाँ पे ना एक फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें हेल्प करेगा इस तरह की कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए। हमें फिर ये इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि एक्स पावर फाइव कौन सी टर्म पे आएगा। देखें ये फार्मूला बनता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए पावर एन माइनस आर और बी पावर आर, ये है जी वो फार्मूला। क्योंकि ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड स्पेसिफिक टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन। इस एक्सपेंशन में नोट करें फार्मूला, क्योंकि अगले स्टेप में मैं अगले क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाऊंगा। देखें टी आर प्लस वन एन सी आर ए एन माइनस आर एंड बी पावर
आर। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा एन सी आर। एन कितना है जी 13, सी आर, आर की वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा, अब इस फार्मूले में देखें, ए फर्स्ट टर्म है विच इज एक्स, कितना आ जाएगा 13 माइनस आर। बी सेकेंड टर्म है, वो आ जाएगा -2y पावर आर। ये है फार्मूले की सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इस फार्मूले की सब्स्टिट्यूशन के साथ जो बेसिक है ना, उस पे हम चलें तो बेसिक आ जाएगा टी आर प्लस वन। सिंप्लीफाई करना है। 13 CR हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, सुने बेटा जो तुझे रखे, 13 CR हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि R अननोन है, इसलिए R को वैसे रहने दिया है। X की ब्रैकेट ओपन की तो X होल पावर 13 माइनस आर था, तो ये बन जाएगा 13 माइनस आर -1। ठीक, -1 पावर R, 2 पावर R, Y पावर R। अब आप मुझे बताओ ना, मैं R की वैल्यू अगर ले लेता हूँ 3, माइनस किधर जाएगा? R की वैल्यू अगर मैं इस स्टेप में यहाँ पे 3 लिख दूँ, इस माइनस का क्या बनेगा? माइनस बाहर आ जाएगा। पावर ली है ना, ऑड है ना पावर। अच्छा अच्छा, R की वैल्यू 4 ले लूँ तो ये मैं लिख देता हूँ, ये देखो -2y पावर 4 या -2y पावर 3। अब ये आ जाएगा 16y पावर 4, ये कितना आएगा? -8y पावर 3। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखना था। ठीक है, मत 2 पावर 3 8 हो जाएगा ना। अब समझ आया? अब जो नेगेटिव नंबर आएगा ना, जब भी एक्सपेंशन में आएगा, आप नेगेटिव नंबर को अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये क्योंकि आर पावर में है, तो पावर के इवन या ऑड होने से नेगेटिव पे चेंज आएगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव रहेगा। तो ऐसी चीज़ को मैथ्स में लिखने का तरीका क्या होता है? आप नेगेटिव की पावर ले लें। अब देखो, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता -पावर r। ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है। -पावर r की कोई सेंस नहीं है, तो उसका तरीका क्या होता है? हम माइनस को लिखते हैं -1 पावर r। यहाँ से अब देखिए, हमने एक्सपेंड कर दिया। जब आपने पूरी ब्रैकेट सारी के सारी एक्सपेंड कर देना, उसको आप इक्वेशन का नाम दे दें x8y5। आप यहाँ लिखें x8y5 इक्वल टू, ये जो स्टार वाली इक्वेशन बनाई है ना, इसमें x वाली टर्म ले लें और साथ y वाली टर्म ले लें। इसको आपने क्या करना है? इक्वेट कर दें। अगर इक्वेट किया जाए, आर का आंसर क्या आएगा? अब देखो ना, x वाली जो टर्म है वो x की पावर से इक्वेट होगी। मसलन मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x पावर 8 इज इक्वल टू x पावर 13 माइनस आर। अगला स्टेप क्या बनेगा? बेसिस सेम है ना, पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो 8 इज इक्वल टू 13 माइनस आर, आर क्या आएगा? 5 आ गया। ठीक, या तो फिर आप ऐसे करें कि दिस इज y पावर 5, दिस इज y पावर r, तो r क्या निकला है? ठीक, जो r की वैल्यू आएगी ना, उसको आपने इक्वेशन स्टेरिक में पुट करके सिंप्लीफाई कर देना। आप देखो, पूरी इक्वेशन में पुट करें, जहां जहां r है, ये TR+1 यानी 5+1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 13C5। ये क्या बन जाएगा x पावर 13 - 5, दिस इज y पावर 5 -1 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू y पावर 5। अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर दें जी। 13C5 का कैलकुलेटर से आंसर बोलें। 1287 इंटू x पावर 8 y पावर 5 -1 रह जाएगा, 2 पावर 5 32 y पावर 5। अब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करें, 1287 मल्टीप्लाई बाय 32 करें, ये 4 फिर इधर से x8 रह जाएगा और इधर से y5 रह जाएगा। क्योंकि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है कोफिशेंट, तो फिर इसके बाद एक स्टेप आ जाएगा कि कोफिशेंट ऑफ x8 y5 इज इक्वल टू -41184। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये है जी। अब इस फार्मूले का मेन जो इस्तेमाल है ना, वो अगले क्वेश्चन में समझ आएगा।
इसमें तो हम उसी तरह गेस कर सकता, y5 चाहिए था, एक्सपेंशन में सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को अगर आप देखें, सेकंड टर्म की पावर कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, जब 6 पे पहुंचेंगे तो जो सेकंड टर्म है वो एक उसकी पावर आ जानी है, हमें फिफ्थ फिफ्थ से यहाँ आ जाएगा। अब ये देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेंशन के अंदर इशू आता है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स कैंसिल हो जाए, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाए, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म आ जाए, यानी इसका मतलब है कि ये एक ऐसी टर्म होगी कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, टर्म इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, यानी इसमें एक्स ना हो। ओके, अब देखो कि पावर 12 है ना, पहली बात है कि अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए कंप्लीट स्टेप पे जाऊं तो ये बनेगा 13, 12 पावर है, 12, 12 और ये 12 है, तो ये 12 होगा तो ये 11 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 12c2 x पावर 10 एंड -3, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, ठीक है, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर कितनी आ रही है 2। अच्छा जी, 12c3 x पावर 9 -3/x स्क्वायर पावर 3, प्लस कर लें 12c4 x पावर 8 -3/x स्क्वायर पावर 4, राइट। अच्छा, ब्रैकेट्स ओपन करना शुरू करें ज़रा और चेक करें, मसलन ये देखें 3 2 6 आ रहा है, ये इस टर्म को ओपन करें ना, एक्स स्क्वेयर है और ये होल पावर 3 x6 आएगा, यहाँ पे क्या है x9 है, x9 और x6 को कैंसिल करें क्या आता है, x3 आता है। अच्छा यहाँ देखें, ये देखो, ये देखें, ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ x9 आ रहा है ना, मैं अब थोड़ा सा शॉर्टकट लगा रहा हूँ ना, ये ज़ाहिर है जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ऊपर -27 आएगा, नीचे एक्स स्क्वेयर है ना, एक्स स्क्वेयर पावर से मल्टीप्लाई होगा तो x6 है, x6 जब इससे कैंसिल होगा तो x पावर 3 बचता है, बेसिस सेम है, पावर माइनस होती है, 9 - 6। अच्छा जी, ये है x8, अब ये बन जाएगा 81 और ये भी x8, यानी इसका मतलब है ये एक ऐसी टर्म बचेगी कि 12c4 के साथ x8 को x8 से कैंसिल कर दे तो x खत्म हो जाएगा, x8 को x8 से कैंसिल कर दें तो x खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ऐसी टर्म जिसमें x ना हो। अब ये तो थोड़ी सी आसानी से निकल आया कि हमने लिखा जी पावर 4 फिफ्थ टर्म के अंदर आंसर आ गया, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये फिर बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो ये वन ऑफ द मेथड है। अब आप इस मेथड में सिर्फ वो टर्म ले लें, ये वाली टर्म ले लें, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दें, यानी पहले ये स्टेप लिखें, अगली स्टेप में आप ये लिखें कि ये बन रहा था जी फर्स्ट जीरो आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म है ना, T5 ले रहे हैं, T5 में क्या बन रहा है 12c4 x पावर 8, दिस बिकम्स 81/x पावर 8, ये कैंसिल किया, दिस इज 12c4 × 81, ये कांस्टेंट टर्म में ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें सेकंड मेथड से जाते हैं तो ये सेकंड मेथड आपको हर दफा इस तरह के क्वेश्चन में आसानी करेगा, यानी कैसे, ये क्वेश्चन, ये फार्मूला कहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल है, जहाँ पे पहली टर्म में भी एक्स आ जाए, दूसरी टर्म में भी एक्स आ जाए। अब देखो मैं फार्मूला लिखता हूँ, TR+1, दिस इज 12CR x पावर 12 - r, दिस इज -3/x पावर 2 और पावर r। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, यहीं से आप इसको इक्वेशन स्टेरिक नहीं बना सकते, तो 12CR लिया, x पावर 12 - r, क्योंकि अभी हमें नेगेटिव साइन के बारे में नहीं पता, तो -3 पावर r कर दें, या आप इसे लिखें -1 पावर r और 3 पावर r, दोनों में से जो मर्जी मेथड लिख दें, डिवाइडेड बाय x पावर 2r। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं है क्योंकि एक x ये है और एक x ये है, तो अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 12CR x पावर 12 - r, और ये 2r ऊपर जाके -2r हो जाएगा और -3 पावर r। अब ये टर्म किसी हद तक सिंप्लीफाई हो गई है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 12CR x पावर 12 - 3r
एंड माइनस 3 पावर आर, इसको इक्वेशन नंबर स्टेरिक कहते हैं और ये आ जाएगा टी आर प्लस 1। ओके, अब रह गया मसला जी कि कंपैरिजन में हमने क्या करना है। कंपैरिजन में जब ये बात होती है कि टर्म इन्वॉल्विंग के, अगर ये आता है टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर ज़ीरो, कांस्टेंट का मतलब होता है एक्स पावर ज़ीरो। ठीक है, जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आए ना तो एक्स पावर ज़ीरो से आपने कंपेयर कर देना, ऐसे लिख लेना कि कंपेयरिंग विद एक्स पावर ज़ीरो। यहाँ से एक्स वाली टर्म उठाएं, एक्स वाली टर्म क्या आ गई, एक्स पावर 12 माइनस 3r, दिस इज एक्स पावर 0। तो 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 12 और r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस r की वैल्यू को आप पुट इन स्टेरिक कर दें, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बन जाएगा t4 प्लस 1 5 एंड दिस इज 12c4 एंड x पावर 0 बन जाएगा, पुट करके देख लें, और माइनस 3 पावर 4 आ जाएगा। ये बज़ाहिर इसमें लग रहा है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये आपकी कम्प्लिसिटी जो होती है ना, जितना कम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा उसका आसान बना देगा। बस ये इसमें आसानी है। 12c4 निकालें, 40095, तो इसका मतलब है इसका माइनस की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ऑलराइट जी, देखें जी, फाइंड इन सेंडिंग पावर एक्स द फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये वाला एक्सपेंशन की हद तक जहाँ तक बात है वो आसान है। दिस इज 2 प्लस एक्स पावर 10, तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स चाहिए। सो विल स्टार्ट इट विद 10c0 एंड 2 पावर 10 एंड x पावर 0, दिस इज फर्स्ट टर्म। फिर क्या आ जाएगा 10c1 एंड 2 पावर, अब देखें 2 की पावर डिक्रीज हो रही है, 2 पावर 10 था, अब 2 पावर 9 और x की पावर ये आ जाएगा जी x पावर 1 एंड 10c2, दिस इज 2 पावर 8 एंड x पावर 2। ये फर्स्ट थ्री टर्म्स है। इसको एक्सपेंड कर दें, 2 पावर 10 कितना आता है, 1024 है, चेक करो जरा। 10c1 आ जाएगा 10, 2 पावर 9 x आ जाएगा प्लस 10c2 कितना आ जाएगा 45 इंटू 2 पावर 8, ये 2 पावर 9 और 2 पावर 8 भी कितना आ रहा है 256 और एक्स स्क्वायर। अब ये वाला बन जाएगा 1024, दिस इज 5120 एक्स, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, और 45 इंटू 256 11520 एक्स स्क्वायर। ओके, बी पार्ट पढ़े ज़रा। ए पार्ट में यानी 2 प्लस एक्स पावर 10, ये एक्स है। अब देखें मैं इस एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ, किससे रिप्लेस करना है, 2y माइनस 3y स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये एक्सपेंशन इसकी गई थी ना, इसका क्या मतलब है कि 2 प्लस एक्स की ये सारी एक्सपेंशन है, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे ये लिख दे, यानी 1024 प्लस 5120 एक्स की जगह आ जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस 11520 और एक्स स्क्वायर है, दिस इज 2y माइनस 3y स्क्वायर। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, अब पहली तीन टर्म्स लेनी है, 3y स्क्वायर और होल स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको ओपन करें, 1024 प्लस 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 5 द 10, y माइनस 3 टू द 6, 3 1 द 3, 3 5 द 15, y स्क्वायर आ गई प्लस, अब 11520, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बनता है 4y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3y स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो टर्म्स आ रही है ना वो कौन सी हैं, 1024, फिर है 10240y, और कोई y वाली टर्म है नहीं, फिर आ जाएगा 15360y स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली टर्म क्या आ रही है 46080y स्क्वायर, फिर y क्यूब वाली टर्म है 138240y क्यूब, और ये आखिरी टर्म बच गई 3680y4। हमें टर्म चाहिए, देखें इन दोनों को ज़रा ऐड सब्ट्रैक्ट करें, क्या बनता है, ये वाई स्क्वायर आ रहा है, ये है जी 46080,
ये जी इसका आंसर आ रहा है +30720 y² 4। में ना अब इतना करना है ना कि हमने जब एक्सपेंड किया ना, इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो हम फर्स्ट थ्री टर्म्स पे जाएंगे ना। तो तो जब हम फर्स्ट थ्री टर्म्स ले लेंगे ना, फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो वो आ जाएगा 1024, फिर है 10240 y, और फिर आ जाएगा +30720 y²। ये लें जी, ये आंसर आ गया। इसमें पहली तीन टर्म्स आ रही है ना, पहली तीन टर्म्स जो है ना y² के साथ आ रही है, तो वो तीन टर्म्स हमने सिंपलीफाई करके लिख दी। आपने भी इसी तरह पेपर में सॉल्व करना है। अब y² के बाद जो अगली टर्म्स है y³ वाली, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ दें। y³ y4 वो सारी की सारी पावर्स हम छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।